बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू की क्रिस्पी टिक्की बनाने की बहुत ही इजी सी रेसिपी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा और सर्दियों में इनको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट सी ये टिक्कियाँ बनती हैं। चेक करें इनको, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ईजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, आधा किलो आलू लिए मैंने, अच्छी तरह इनको धोकर जो है वो बॉईल कर लिया। छिलके समेत इनको बॉईल किया और बाद में इनका छिलका जो था वो उतार लिया। आप चाहें तो इसको 2 पीस में काट कर भी बॉईल कर सकते हैं और अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना, बहुत ज़बरदस्त सा मैश कर लेना है। व्यूअर्स, बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिए। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और जो है वो सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, अच्छी तरह से धोकर तीनों चीज़ें जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसके साथ इसमें जो है वो मुझे ऐड करना है व्यूअर्स 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला, और इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा, और मैंगो पाउडर तकरीबन पौना चम्मच मैंने इसमें ऐड किया। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसमें हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ मैं इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च तकरीबन पौना चम्मच और 1 से 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप जो है वो नमक मिर्च थोड़ा सा तीखा रखिएगा। तो व्यूअर्स, अब इसमें चावल का आटा जो है वो 2 चम्मच भरकर ऐड कर दूँगी। आप जो है वो जितना आलू लें उस लिहाज से चावल का आटा इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, देखिए आलू जो है वो बहुत अच्छे से मैंने मैश किया और बिल्कुल ड्राई हैं, तो इसलिए इसमें 2 चम्मच जो है वो इनफ होगा। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा और ऐड होगा तो आप इसको बाद में ऐड कर सकते हैं, इसका मिक्सचर चेक करके। तो व्यूअर्स, इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से जो है वो मसल लेंगे और इसकी जो है वो टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है व्यूअर्स, कम बजट में बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप छुट्टियों में इसको लाजमी से ट्राई करें, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। और स्पेशलिटी ये है कि घर में मौजूद मसालों से मिनटों में ये रेसिपी जो है वो इजीली तैयार हो जाती है। आप इसको अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, इसको सैंडविच में आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बनाकर रख सकते हैं 3 से 4 दिन ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो है आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व करें या आप इसको जो है वो नाश्ते में दें। बहुत ही ज़बरदस्त से ये जो है वो कटलेट्स तैयार होंगे। इस तरीके से आपने इनको हाथ की मदद से अच्छी तरह से गोल कर लेना है। और व्यूअर्स, सारी जो टिक्कियाँ हैं वो इसी तरह से मैं बना लूँगी और इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से आपने बाकी की टिक्कियाँ भी जो है वो बना लेनी है। आप किसी भी शेप में इसको कर सकते हैं। आप इसको ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं, रेक्टेंगल में बना सकते हैं, स्क्वायर में बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको सर्कल शेप में बना सकते हैं। तो आप इसको किसी भी शेप में जो है वो इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और जो है वो इजी है बनाने में ये टिक्कियाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए के बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मज़े मज़े की छोटी छोटी सी इजी वे में रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स, देखें सारी टिक्कियाँ जो हैं वो इसी तरह से मैंने तैयार कर ली। बहुत ही अच्छा कलर आया है इनका, फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेंगी। तो व्यूअर्स, अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और इसमें जो है अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया जिसको हमें डीप फ्राई करना पड़े। तो व्यूअर्स, इस तरीके से थोड़े से ऑयल में जो है वो 4 से 5 से 6 जितनी टिक्कियाँ ईज़िली एक टाइम में आप एडजस्ट कर सकते हैं उतनी ऐड कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इनकी एक साइड जो है इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल जो है वो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, एकदम से फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। फुल फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा कि ये एकदम से जल जाएंगी। तो आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है और कोशिश करनी है कि आप जो है वो तकरीबन 1 मिनट तक इसकी एक साइड को फ्राई करें, देन जो है वो आप इसकी साइड चेंज करें। अगर आप एकदम इसकी साइड चेंज करेंगे तो बिल्कुल भी टिक्कियाँ जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। ना तो व्यूअर्स, इनको फ्राई करने के लिए मैंने अंडे का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ किया और ना ही बेसन का इस्तेमाल किया। तो इनके बगैर भी बहुत ज़बरदस्ती टिक्कियाँ फ्राई होंगी। इसमें जो चावल का आटा इस्तेमाल किया उससे ये बहुत ही क्रिस्पी होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी से चावल के आटे के साथ भी इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईज़िली बहुत ज़बरदस्ती जो है वो रेसिपी तैयार होगी। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ जो हैं इनको फ्राई कर लेना है और इस तरीके से हम निकाल देंगे इसको एक एक करके।
और बाकी जो ऑयल है उसमें बाकी की टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। आप इसको जो है वो केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है वो इमली पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। आप इसको पुदीने दही की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है। आप जो है वो किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी बहुत ही मज़े की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी से जो है वो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की जो है ये टिक्कियाँ कबाब तैयार होंगे। आप लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।